Rakshita, your teacher, is here going to start chapter number 6, Life Processes, class 10, Science. So in this chapter we will know how the processes to live are done by our body and what are the processes so that we are living today. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे शरीर में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, हमारे लाइफ मतलब जीने के लिए, जो सर्वाइवल के लिए हमारे प्रोसेसेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं. सो all the plants and animals including human beings are also the animals, okay, are alive or living. Alive means they are living, या फिर हम उसको living भी कह सकते हैं. The most important criterion to decide whether something is alive or not is the movement. जो बेसिक एक क्राइटेरिया है कि कोई चीज लिविंग है या नहीं, तो वो कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसकी मूवमेंट से, कि वो हिल फिट है या नहीं. अब देखो ह्यूमंस है, आई एम अ ह्यूमन, आई एम ऑल्सो एनिमल. ह्यूमंस आर एनिमल्स, सो आई एम ऑल्सो एनिमल. एनिमल्स हम मूव कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, आपको करके दिखा रही हूँ. सो एंड द प्लांट्स शो देयर मूवमेंट्स बाय मूविंग ऑन देयर ऑन प्लेस. हम ह्यूमंस हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं, बट द प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो ऑन देयर ऑन प्लेस दे शो देयर मूवमेंट्स. All living things which are alive move by themselves without any external help. जो भी living things हैं वो उन अपने आप अपनी मूवमेंट शो करती हैं किसी एक्सटर्नल हेल्प के बजाय. अब देखो ये नॉन लिविंग थिंग है, अब इसको मैं उठाऊंगी तभी तो मूवमेंट शो कर रहे हैं, मूवमेंट शो हो रही है, पर यह एक्सटर्नल हेल्प है, ये मेरे हाथ की हेल्प ले रहे हैं, दिस इज एक्सटर्नल हेल्प. बट जो मैं हिल रही हूँ, अब मैं तो किसी एक्सटर्नल हेल्प से नहीं हिल रही, मेरे अंदर कोई सिस्टम है जो मेरे को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से मैं मूव कर रही हूँ. The movement is most of the animals are fast and can be observed easily, but the movements in plants are usually slow and observed with difficulty. जो मूवमेंट्स एनिमल्स में होती है बहुत फास्ट होती है, जैसे मैं भी आपको बोल रही हूँ, बता रही हूँ, या मैं भी आपको एक्शंस कर रही हूँ, तो वो बहुत फास्ट है. बट जो मूवमेंट्स प्लांट्स में होती है वो बहुत स्लो होती है, और जो यूजली हम उसको इतने अच्छे से देख नहीं पाते, तो वो स्लो होती है और बड़ी मुश्किल से दिखते हैं. Animals can move from one place to another by the movement in their body parts, whereas plants can move only their body parts on their body, such as leaves, flowers, shoot, and root. We know about the plants. So plant consists of see, these are the roots, these are the shoots, this is the shoot part. 1 minute, my marker is not working. This is the shoot part. This is the root part. These are the leaves. These are the flowers. So the plants show their movements by moving on their own place, by moving their flowers, like the dancing organs है ना, कि फ्लावर्स जो झूम रहे हैं, बिकॉज विंड की वजह से, और उनके अंदर भी थोड़ी मूवमेंट होती है, पर वो बहुत स्लो होती है. सो लीव्स को भी शो करते हैं, वो शूट जो ये पार्ट है पूरा, इसको भी मूवमेंट शो करते हैं, रूट्स का भी. सो तो अब हमें ये पता चलेगा कि मूवमेंट्स कैसे होती हैं. और नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स. नॉन लिविंग थिंग्स मैंने बताया अपने आप मूव नहीं कर रही थी, मैं ऐसे ही लाऊंगी तभी मूव करेगी ना, एक्सटर्नल हेल्प चाहिए. तो अब हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं. द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो बेसिक फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो मेंटेन किए गए हैं, टू लिव देयर लाइफ ऑन अर्थ इज आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस. वो सभी बेसिक फंक्शंस जिससे ह्यूमन बीइंग्स अपनी जिंदगी जीते हैं, उन सबको क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. Such as nutrition. Nutrition involves the taking in of food and then digestion of it and then उसका जो excrete होता है वो, ठीक है. And then respiration. Respiration involves the taking in of oxygen and
giving out carbon dioxide, as well as this is known as the breathing, that taking in of oxygen and giving out carbon dioxide. But the oxidation of food, ऑक्सीडाइजिंग ऑफ फूड, मतलब फूड का ऑक्सीडाइज होना, उसमें O2 के प्रेजेंस में उसको बर्न करना जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको भी रेस्पिरेशन कहते हैं. ट्रांसपोर्टेशन कि जो हमारे जो डाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, वो फिर कैसे ट्रांसपोर्ट होता है. 1 मिनट. कि वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, कहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है. और फिर एक्सक्रीशन कि जो हम वाटर या कुछ भी लेते हैं तो वो यूरिन की फॉर्म में कैसे, कहाँ से एक्सक्रीट होता है, क्या उसका सारा किडनी वगैरह का जो रोल है वो सब. तो ठीक है, अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन दिया. ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग बिकॉज दे शो मूवमेंट. सभी और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है. ऑल ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग बिकॉज दे शो मूवमेंट. रिक्वायर्स एनर्जी, सो इन ऑर्डर टू अलाइव एनर्जी इज नीडेड. जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी. अब आप कहोगे कि प्लांट्स भी तो अलाइव हैं तो उनको एनर्जी नहीं चाहिए, क्या चाहिए. आपने फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, तो उसमें एनर्जी कैसे बनती है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनती है, ठीक है. Food is a kind of fuel which provides energy to all the living organisms by the process of combustion reaction. तो फूड क्या है, एक काइंड ऑफ फ्यूल है. फ्यूल मतलब जैसे हम गाड़ियों में तेल डालते हैं जिससे कि हमारी कार चलती है, बाइक चलती है, स्कूटी चलती है. तो कैसे चलती है, बर्निंग होती है उसकी भी, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से वो चलती है. वैसे ही ह्यूमन बॉडीज में जो फूड हम इंटेक करते हैं उसके बर्निंग की वजह से क्या होता है, हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है. तो मैं आपको एक इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन बता देती हूँ. 1 मिनट. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम एनाबॉलिक रिएक्शन भी कहते हैं. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है इसका, फ्यूल मतलब जो हमारा फूड है, ठीक है. फ्यूल मतलब जो फूड है हमारा, ऑक्सीजन O2 जो है, उससे क्या बनता है हमारा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी. अब CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. ये वाटर होता है H2O. एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी. आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में. तो अब मैंने आपको ये तो बता दिया, पर एक बेसिक चीज जो है वो है कि अभी ह्यूमन बॉडी है, ठीक है. मैंने ऐसे बना दिया ग्राफ डायग्राम. तो इतनी बड़ी बॉडी है, अभी किससे बनी होगी हमें पता है, सेल से. पर यार सेल तो इतना छोटे छोटे होते हैं. तो टोटल सेल कितने होंगे, टोटल सेल हैं हमारी एक ह्यूमन बॉडी में कितने सेल होते हैं, 100 ट्रिलियन. सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, 100 ट्रिलियन. कैन यू इमेजिन. सो तो रिएक्शंस हमारे 2 तरह की रिएक्शंस होते हैं सेल में.
पहले मैंने आपको ये बता दिया सेल कितने होते हैं। अब हम एक तो मैंने आपको रिएक्शन बता दिया कैसे फूड का हमारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दो रिएक्शंस मतलब एक रिएक्शन होता है हमारी बॉडी में सेल्स में, मेटाबॉलिक रिएक्शन। अब मेटाबॉलिक रिएक्शन के भी दो सब पार्ट्स हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैं जो लिख रही हूँ वो आप प्लीज लिख लीजिएगा, क्योंकि ये जो भी मैं लिख रही हूँ ये सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम और भी क्या कहते हैं, एनाबॉलिक रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन को रिएक्शन को और भी कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ठीक है, गॉट इट। तो हमने ये भी पता लगा लिया कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिज्म जैसे कहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा है, तो उसके रिएक्शंस पे डिपेंड करता है। तो अब हमारा ये हो गया। अब हम न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। अब न्यूट्रिशन क्या है भाई, हमारा फर्स्ट टॉपिक है ये न्यूट्रिशन इस चैप्टर का। आज मैं आपको इसे न्यूट्रिशन के बारे में बताऊंगी। बाकी मैं इसके लिए 3 क्लासेस और कंडक्ट करूंगी, उसमें मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के बारे में भी बताऊंगी। तो अभी हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूट्रिशन होता क्या है, ये भी बहुत बड़ा है, इसलिए प्लीज अच्छे से समझना। मैंने इसके लिए 2 नोट्स बना रखे हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे, देयर आर 5 न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट, carbohydrates. Second, proteins. Third, fats. Fourth, vitamins. Fifth, minerals. आई विल सजेस्ट यू कि आप ये सब ऐसे ही लिखें, हमने याद भी ऐसे करें। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, अब मैं आपको रीजन बताती हूँ। क्या है रीजन, ये जो 3 है फर्स्ट ऊपर के, इनको क्या करना होता है, हमें डाइजेस्ट करना पड़ता है। बट ये जो है ना, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इसमें हमें मतलब ये वाटर के साथ मिलके हमारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में और फिर सेल्स तक पहुंचते हैं। बट ये जो है ना, इनको डाइजेस्ट करना पड़ता है, बहुत सारे एंजाइम्स इनके लिए यूज होते हैं इनको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, अब मैं ये बता देती हूँ कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको मिलता है सीरियल्स से। प्रोटीन्स मिलता है आपको पल्सेस से। फैट्स मिलते हैं आपको ऑयल से एंड घी भी के वजह से। और विटामिन हमें मिलता है सैलेड से, जूसी वेजिटेबल्स जो होते हैं। मिनरल्स हमें मिलता है वेजिटेबल्स मिलता है। ठीक है, अब ये जो ऊपर के 3 है, ये तो हमारे कैसे यूज होते हैं, एज अ फ्यूल यूज होते हैं। पर ये जो नीचे वाले नॉट एज अ फ्यूल,
ये फ्यूल की तरह यूज नहीं होते। ठीक है, minerals and vitamins are not used as a fuel, but carbohydrates, proteins and fats are used as a fuel. So अब मैं आपको न्यूट्रिशन बताने से पहले मैं सोच रही हूँ आपको एक बार लाइफ प्रोसेसेस का एक और अच्छा सा वाइड मीनिंग बता दूं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस में क्या होता है, हम न्यूट्रिशन के प्रोसेस से 5 न्यूट्रिएंट्स अपनी बॉडी को, फ्यूल अपनी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थ्रू रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं, और ऑक्सीडाइज करते हैं अपने फूड को जो हमारे सेल्स में पहुंचा है। थ्रू ट्रांसपोर्टेशन वी ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड O2 टू द सेल्स। ट्रांसपोर्टेशन से क्या होता है, जो हमने फ्यूल अपना बनाया है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को हमने लिया, उसको डाइजेस्ट किया, उसको फिर एज अ फ्यूल अपनी सेल्स को पहुंचाया, और फिर वो ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस से पहुंचा, फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से क्या होगा, वो बर्न होगा, और फिर क्या बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज द एनर्जी। ओके, वो हमारा तैयार हो जाएगा। थ्रू एक्सक्रीशन वी ब्रीथ आउट CO2 फ्रॉम द सेल्स। और एक्सक्रीशन के प्रोसेस से हम CO2 भी निकालते हैं, प्लस एक्सक्रीशन ये नहीं होगा, एक्सक्रीशन से क्या होगा, जो हमारा ये किडनी है उससे हमारा क्या होगा, जो भी जैसे यूरिन है यूरेथ्रा से निकलेगा, पास आउट होगा हमारा एनस से, सॉरी एनस नहीं, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे यूरेथ्रा होता है, उससे तो हमारा जो फीकल मैटर है वो मतलब जो वाटरी है तो वो तो हमारे यूरेथ्रा से निकल जाएगा। बट जो रफेज है, रफेज कैसी, अब देखो सारा खाना हम स्टूल पास करते हैं, स्टूल मतलब वॉशरूम में पॉटी करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या है, जो ये थी ना, ये तो सॉल्यूट डाइजेस्ट करते हैं, ये तो वाटर सॉल्यूबल है, ये तो जाते हैं मतलब घुल जाते हैं अंदर, बट ये जो डाइजेस्ट करते हैं इनमें कुछ रफेज भी होती है, तो ये क्या होते हैं, इसको हम बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में ही इसका प्रोसेस होता है इजेशन, उसके थ्रू हम इसको निकालते हैं, अभी बताऊंगी मैं आपको इसके बारे में। और रफेज क्या होता है, रफेज वो होता है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होता, उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता, वो खाली अनडाइजेस्टेड फूड होता है। प्लांट्स मेक फूड, प्लांट्स का जो फूड है वो क्या, ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। आई विल राइट इट, जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैं आपको ओरल बता रही हूँ जिससे कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, अब 2 मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। प्लांट्स के लीव्स जो है वो फूड बनाते हैं, इसलिए वो क्या है, ऑटोट्रॉप्स। वी हैव स्टडीड दिस इन क्लास 7, ओके। सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 पार्ट्स हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। मैं ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, अभी मैं सिर्फ आपको क्या दे रही हूँ, इनके बता रही हूँ कि क्या क्या होता है। 5 स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, अब होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है उसके भी 5 स्टेप्स होते हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज कैसे बनेगा वो भी बताएंगे। सो अभी हम जितना ये पढ़ा है अभी उतना कर लेते हैं कि कितना पढ़ा है, ठीक है, अब उतना देखते हैं। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कैसे न्यूट्रिएंट्स, कौन से न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, विद वाटर। इसमें क्या है, वाटर भी लेना है हमें, वाटर में आपको पता है मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं,
ठीक है, तो वाटर के साथ वो ऑर्गेनिज्म अंदर लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। तो इन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन ही क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। व्हाट आर द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? अब मोड्स क्या होते हैं न्यूट्रिशन के, मैंने आपको बताया। देयर आर बेसिकली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ से आपको पता चलता है, ऑटो मीन्स सेल्फ, हेटेरो डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इन इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स वो होते हैं जिनमें कार्बन और वाटर एक साथ नहीं होता, ऐसे जैसे कि अब देखो ये CO2 है प्लस H2O है, ठीक है। CO2 और H2O है, तो इसमें इनका मतलब ये तो एडिशन में ये दोनों ऐड होंगे तब वो बनेगा, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक होते हैं। अगर ये C6H12O6 होता तो इसमें इसका क्या बना रहे, कंपाउंड बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाता, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इन द सराउंडिंग्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, तो क्या होता है, ये दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड CO2 प्लस H2O in the presence of sunlight plus chlorophyll makes glucose plus O2 plus सी। अभी हम आपको ग्लूकोज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। वैसे इसमें O2 भी बनता है और H2O भी बनता है, ठीक है। अब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, देखो अगर हमें वैसे देखो ऐसे लिखना चाहिए, अब जैसे हमने इसको लिखा है तो इसको भी हमें ऑक्सीजन लिखना चाहिए, इधर वाटर, अब ये क्या हमारी वर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या हम नंबर फॉर्म में लिखेंगे, जैसे CO2 कंपाउंड फॉर्म में है, बट सनलाइट का तो कोई फॉर्मूला नहीं है और क्लोरोफिल का भी नहीं है, ठीक है। ये लिखा, ये बन गया हमारा, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? ये दोनों, ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक सॉरी, ठीक है। और ये क्या बना है हमारा, ये तो देखो ये भी अभी इनऑर्गेनिक है, बट ग्लूकोज क्या है, ऑर्गेनिक, समझ गए,
ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड। अब हेटेरोट्रॉप्स में कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स। देखो हम खाली प्लांट्स नहीं कहेंगे इसमें, ठीक है, प्लांट्स तो कोई सा भी हो सकता है, पर हर प्लांट जरूरी थोड़ी ना वो प्रोड्यूस करते हैं खुद, ठीक है। आपने जैसे सुना होगा नाम पिचा प्लांट, वो इंसेक्ट्स को खा के अपनी भूख शांत करते हैं, तो वो ग्रीन प्लांट मतलब उसकी ग्रीन पत्तियां हैं तो वो तो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। बट कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी येलो लीव्स होती हैं, ठीक है, या रेड लीव्स होती है, जिसकी वजह से वो ग्रीन क्या करता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हर प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाए, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस होता है। और हेटेरोट्रॉपिक कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक हो गए जैसे हम हैं, ठीक है। अब हम अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आप कहोगे कि मम्मी तो बनाती है गैस पे, चूल्हे पे, बट नहीं, वो देखो अब सब्जी बना रही है या कुछ भी बना रही है, उसके लिए भी जो हमें मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है, ग्रीन प्लांट से आ रहे हैं। सब्जी जैसे तोरी बना रही है, ओके, तो तोरी जो है या फिर घिया जो भी बना रही है, कैलीफ्लावर जो भी, तो उसका जो मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है? सोर्स क्या है? प्लांट। तो प्लांट अगर सोर्स है तो हम हेटेरोट्रॉप्स हैं, तो हम किस पे डिपेंडेड हैं? प्लांट्स पे, ठीक है, हम प्लांट्स पे डिपेंडेड हैं। तो हेटेरोट्रॉपिक्स जो होते हैं वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं और उनसे वो खाना लेके अपना सर्वाइवल करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा मेरे को लगता है। तो अब हेटेरोट्रॉप्स तो दूसरे पे डिपेंडेड है, ठीक है। All the animals and most of the bacteria and fungi have heterotrophic mode of nutrition. सभी animals ठीक है, एनिमल्स, बैक्टीरिया और फंजाई, ये क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है। इनका कैसे न्यूट्रिशन है? हेटेरोट्रॉफिक। अब हेटेरोट्रॉफिक के भी कितने पार्ट्स हैं? 3 सब पार्ट है। अब 3 सब पार्ट कौन कौन से? सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। अब सैप्रोफाइटिक देखते हैं। सैप्रोफाइटिक कौन सा होता है? जो सैप्रोफाइट्स हैं, ठीक है, सैप्रोफाइट्स कैसे? जो अपना खाना अपने अंदर में डाइजेस्ट कर रहे, जैसे मशरूम होता है, आपने देखा नहीं होगा पर मैं आपको बताती हूँ। मशरूम तो देखा होगा पर उसका जो न्यूट्रिशन होता है वो नहीं देखा होगा आपने। कैसे होती है? जैसे इसको कुछ दिख गया यहाँ पे खाने का, ये एंजाइम्स जो होते हैं अपने इस पे गिरता है, डाइजेस्ट कर लिया, फिर इसको पता नहीं रूट्स के जरिए, इसके रूट्स के जरिए वो इसको ऐसे ले लेता है और अंदर ले लेता है। हो गया इसका न्यूट्रिशन, ठीक है। मतलब यहाँ से इसने अपने मुंह से क्या करा, अब इसका मुंह तो दिख नहीं रहा, खाएगा कैसे? ये हमारे तो मुंह है, हम तो मुंह में डाल लेंगे, ये कैसे खाएंगे? तो इनका कैसे होता है? ये ऐसे डाल के खाते हैं। मैं आपको इसकी वो दे देती हूँ। Saprophytic nutrition is that nutrition in which an organism obtains its food from the decaying organic matter of dead plants, animals and rotten roots. Saprophytic nutrition कौन सी होती है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, उससे अपना फूड लेते हैं, ठीक है, और सैप्रोफाइट कहलाते हैं। सैप्रोफाइट कहलाते हैं और उनकी न्यूट्रिशन क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो ये किस में होता है? फंजाई में होता है। ये कौन कैसे फंजाइज में होता है? ब्रेड मोल्ड्स,
ब्रेड में जो फंगस लग जाती है, ठीक है। मशरूम्स, आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ दैट। yeast and many other bacteria, ठीक है। यू गॉट दैट, आई थिंक आपको समझ आया होगा ये। अब हम आ जाते हैं पैरासाइटिक। यू नो द पैरासाइट्स, होता है पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स वो होते हैं जैसे कोई हाउस फ्लाई है, ठीक है। अब हाउस फ्लाई क्या करती है, आई हाथ पे बैठ गई, सक किया ब्लड। अब हमारे ब्लड में ऐसा होता है कि वो इतनी चालू दिमाग की होती हैं हाउस फ्लाइज कि उनको पता चल जाता है, जैसे हमने कुछ खाया वो डाइजेस्ट हो रहा है 3-4 घंटे बाद, आप देखिए मक्खी चिपट रही है। क्यों चिपटती है? या तो आपने कुछ शुगरी खाया होता है इसलिए, जैसे पहले तो कहते थे तूने मीठा खाया हुआ इसलिए तेरे ज़्यादा मक्खियाँ चिपट रही हैं। बट क्या होता है उसमें, वो सही भी कहते हैं कि डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे ब्लड में फ्लो कर रहे होते हैं। जैसे हमारा डाइजेशन हुआ, फिर वो ब्लड में गए और वो फ्लो कर रहे। तो जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, तो मक्खियों को या किसी भी चीज़ को, मॉस्किटोज को, जिसको भी पता चल जाता है, पैरासाइट्स को पता चल जाता है, तो वहीं से हमारा ब्लड सक कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे तो हमारा माल है, खा लो, फ्री का माल है, खा लो। तो वो हमारे ब्लड से वो न्यूट्रिएंट्स लेके अपने अंदर, मतलब उनको एनर्जी मिल जाती है उससे। क्योंकि आपको पता है कि हाउस में इतनी सी है, वो अपने अंदर, उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, ट्रांसपोर्टेड, तो मतलब एक्सक्रीटरी, ये सारा सिस्टम्स होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसे किसी और के ऊपर बैठ के मसाज किया, हो गया इनका काम, तो है ना। हमारा ही मतलब सबसे मुश्किल काम है ह्यूमंस का, एनिमल्स का। अब हम आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन पे। द पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म derives its fruit from the other or living organism called host. So हम क्या होस्ट हैं, जिसके ऊपर वो बैठ के हमारा ब्लड सक कर रहा है, हमसे क्या ले रहा है, डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स ले रहा है विदाउट किलिंग इट, उसको मारता नहीं है। एंड द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइट, उसको क्या कहा जाता है, पैरासाइट। लाइक किसकिटे, अमारबेस जैसे कहते हैं इसे, ठीक है। और क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम, एंड राउंडवॉर्म, ठीक है। इसमें हॉस्टलाइज वगैरह के भी आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं। अब होलोसिक न्यूट्रिशन क्या होती है? अब हमने मशरूम की भी बात कर ली, इन सब ब्रेड मॉल्स वगैरह की सबकी बात कर ली, बट अब कौन रह गए? आपको लगता है कोई रह गया? हमने तो प्लांट्स की भी बात कर ली, कौन रह गए? अरे भाई एनिमल्स तो रह गए, ह्यूमन बींग्स तो रह गए, तब वो किस में आएंगे, होलोसिक न्यूट्रिशन। अब होलोसिक न्यूट्रिशन कौन सी न्यूट्रिशन होती है? होलोसिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जैसे सभी कॉम्प्लेक्स लेते हैं वैसे तो, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब ऐसे हम जैसे बाहर से उसको इंजेस्ट कर रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं, उसको इंजेक्शन कहेंगे। एंड इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड, और फिर वो एलिमेंट्री कैनाल से, जैसे हमने फूड खाया वो फिर नीचे गया एलिमेंट्री कैनाल से, ठीक है। और फिर वो स्टमक में जाके क्या हो गया, डाइजेस्ट हो गया, एंड फिर वो इजेस्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ स्टमक में, ठीक है। फिर यहाँ से क्या जाएगा, फिर यहाँ पे ये एब्जॉर्ब हो जाता है ड्यूडेनम से नीचे आके इलियम में। अभी बताऊंगी आपको सब, ठीक है, टेंशन मत लेना। यहाँ पे कैपिलरीज होती है जो उनको फिर अपने अंदर ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर एब्जॉर्प्शन से क्या होता है, वो ब्लड में चला जाता है। फिर ये जो है यहाँ से ये यहाँ जाता है ना जब लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये क्या हो जाता है, अब्जॉर्ब हो जाता है इसमें से वाटर एंड मिनरल्स, मतलब वाटर मिनरल्स सब एब्जॉर्ब हो जाता है और क्या रह जाती है, रफेज। तभी तो आपने देखा होगा स्टूल इतना हार्ड क्यों होता है ना। और फिर क्या हो जाता है, ये एक्सक्रीट किया जाता है, मतलब एक्सक्रीट नहीं, इजेस्ट, वी वुड से इजेस्ट, क्योंकि डाइजेस्ट करके हम इसको इजेस्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये है हमारी होलोजिक न्यूट्रिशन। सेम होती है एनिमल्स में, वी आर ऑल्सो एनिमल्स, मैंने आपको बता ही दिया था पहले। अब हम न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स तक ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है अच्छे से, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद जो है रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड क्या होगा हमारा लास्ट, एक्सक्रीशन, ठीक है। So, the process by which green plants make their own food is from the carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. अब ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लीजिए। See, I am repeating again. मैं लिख लेती हूँ। The process by which green plants make their own food like glucose, अब अगर किसी को ग्लूकोज का फॉर्मूला याद हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजना, ठीक है। From carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis, ठीक है। सो जिस प्रोसेस से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किसको यूटिलाइज करके, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, by using sunlight energy in the presence of chlorophyll. Chlorophyll is the green pigment present in the plant cell, ठीक है। It's called photosynthesis, उसको photosynthesis कहते हैं। So अब आगे को पढ़ते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला दिया तो मैं एक बार और लिख देती हूँ इसको होता है CO2 plus H2O in the presence of sunlight, chlorophyll, ठीक है। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 plus O2 plus H2 वाटर। अब इसको बैलेंस कर दें,
बैलेंस करना आप सबको आता होगा। देखो, या तो आप इसको ऐसे करो, यहाँ पे कार्बन के 6 है, इसमें 1 है, तो इधर 6 लगा देते हैं। अब ऑक्सीजन के कितने हो गए 12, यहाँ पे कितने 6 2 8 और ये 9 हो गए। तो फिर 6 6 2 लगा 4 6 10 11 ठीक है, अभी रुकिए। सिक्स वाटर, फिर यहाँ पे 6 O2 6 H2। देखो 6 O2 C6 है, मतलब 6 कार्बन के हैं, तो 6 कार्बन हो गया। H2 के कितने इसमें 2 6 12 और इसमें 6, तो 12 और 6 18, और यहाँ पे कितने 6, ठीक है। 2 6 12 12 6 18, ये 19 हो गया। 6 12 वेट जस्ट, अभी H2 नहीं लिया इसमें, H2 हटा देते हैं, ठीक है। तो 6 2 12 12 H2, और ये तो हमारा हो ही गया था बैलेंस। पता है क्या है, वाटर अगर ना भी तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको वैसे बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, मैंने आपको एक्स्ट्रा के लिए बता दिया, या आपकी मर्जी बैलेंस करना पड़ेगा, बट अगर कर दोगे तो और अच्छा है। बट आप वाटर में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये इसके साथ तो हो रहा है पर वाटर के साथ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ ये प्रोसेस होता है कैसे। ये ग्लूकोज पाउडर बना है। अब देखो ये तो बनने की फॉर्म है इसकी, ये बनता है ऐसे, पर ये ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है मैं इधर ले देती हूँ। सुक्रोज की फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे फॉर्म है, ग्लूकोज उसका एक टाइप है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स का। तो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब जो लीव्स में स्टोर हो जाता है वो किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, पहले से बना के एक्सेस होता है तो वो स्टोर कर लेते हैं किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो यहाँ पे स्टार्च, और ये जो जा रही है किस फॉर्म में, सुक्रोज। ये बन रहा है, ये स्टोर है, ये जा रहा है, मैंने इसलिए तो लिख दिया है। अब देखो इधर से क्या आ गया, ये CO2 भी आ गया, H2O भी आ गया, साइनाइड भी आ गई, क्लोरोफिल तो है ही इसमें, सेल, ठीक है। ग्रीन पिगमेंट ऑफ द सेल इज नोन एज क्लोरोफिल। अभी ग्रीन लीफ है, और ये हमने आपको इसका बता दिया ये सारा, ऐसे कैसे क्या क्या होता है। Name the site of photosynthesis.
फोटोसिंथेसिस होते कहाँ है भैया, ठीक है। मैं आपको एक नॉर्मल सी लैंग्वेज में बताती हूँ। देखो हमने क्या कहा कि क्लोरोफिल में क्या होता है, ट्रैप होती है सनलाइट। अब सनलाइट ट्रैप हो गई तो जो जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो क्लोरोप्लास्ट है, ये सेल है, ये क्लोरोप्लास्ट है। छोटा होते मैं बड़ा करके दिखा दिया। इसके अंदर जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर की है, कौन सी है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो क्लोरोफिल इसको ट्रैप करती है, पर बनती कहाँ है, ये क्लोरोप्लास्ट में बनता है फूड। तो फोटोसिंथेसिस की जो साइड है वो कहाँ है, वो क्लोरोप्लास्ट में है। The green plants convert sunlight energy into chemical energy by making carbohydrates as food by the process of photosynthesis. जो ग्रीन प्लांट्स, जैसे ग्रीन प्लांट्स तो तभी होंगे ना जब उसमें क्लोरोफिल या जो भी है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो वो क्या होता है, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। By making carbohydrates as food by, कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं the process of photosynthesis। तो ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक है। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर नॉन ग्रीन पार्ट्स। अभी हमने वो लीफ वाले में देखा था, यहाँ से ऊपर भी गया था, फूड ट्रांसपोर्ट हुआ था सुक्रोज की फॉर्म में, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट्स में जाता है, जैसे स्टेम्स इतना ज्यादा नहीं बना पाते। लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट्स, मतलब फूड फैक्ट्री जो किचन है वो लीव्स है, ग्रीन लीव्स। तो अगर नॉन ग्रीन है, जैसे स्टेम किसी किसी की ब्राउन होती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है इसलिए ब्राउन है, तो इसलिए वो उसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं सुक्रोज की फॉर्म में। एंड द सरप्लस ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा बच जाता है ग्लूकोज हमने देखा था, वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीनों ही नहीं बल्कि और भी मैं आपको एक देती हूँ, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन मैं आपको बताऊंगी, ये ह्यूमंस की बॉडी में स्टोर होता है ऐसे इस फॉर्म में, ठीक है। बट अभी आप इतना देखो, अभी तीन देखो, स्टार्च, सुक्रोज एंड ग्लूकोज, ये तीन कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट्स हैं, ठीक है। अब पहला पॉइंट क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। सनलाइट जो है इसका एब्जॉर्प्शन कौन करता है, क्लोरोफिल, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लिया, चलो पहला पॉइंट हो गया हमारा। अब सेकंड स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो लाइट एनर्जी थी इसको किस फॉर्म में, केमिकल में कर दिया, केमिकल एनर्जी फॉर्म में, ठीक है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। H2O है, इसको किसमें स्प्लिट कर दिया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ठीक है। रिडक्शन, ये तो सेकंड स्टेप हो गया हमारा, ये वाला भी सेकंड ही था। अब क्या होगा थर्ड स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। अब जो CO2 था उसका रिडक्शन होगा किससे, कार्बोहाइड्रेट, वो H2O से, H2 से, सॉरी O2 था, ठीक है। तो H2 प्लस O2 जो बना था हमारा, ये इधर ये CO2 को रिड्यूस करता है, ठीक है। किसमें, ग्लूकोज में। ये H2 इसको रिड्यूस कर देगा C6H12O6। समझ गए हो, ओके, समझ आ गया होगा। सो
तो रिडक्शन हो गया इसमें कार्बन का कार्बोहाइड्रेट्स में हो गया, ठीक है। तो जब ये इसने इसको कार्बोहाइड्रेट्स में करा बाय यूटिलाइजिंग, इसका यूटिलाइज करके केमिकल एनर्जी का, जो हमें कहाँ से मिली थी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके मिली थी, तो इसने क्या बना दिया, अपना ग्लूकोज बना लिया भाई, ठीक है। तो अब हमारा जो है ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं, बट कंप्लीट होने से पहले इसमें हमें अभी और भी चीज़ें पढ़नी होंगी, तो मैं अभी आपको बस 5 मिनट्स, इट विल टेक मोर, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। ओके, क्या है, इन द फॉर्म ऑफ सुपर प्लांट्स फर्स्ट, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मतलब ये CO2 जाता है कैसे अंदर, बाहर कैसे आता है, ऑक्सीजन बाहर कैसे आती है, तो आपने स्टोमेटा के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन्स होता है ये ओपन स्टोमेटा है, ये जो है स्टोमेटल पोर है, खुला हुआ जो दिख रहा है ये स्टोमेटल पोर है। ओके, ये क्या है, गार्ड सेल, और इसके अंदर गोली गोली मैंने क्या बनाई है, क्लोरोप्लास्ट। सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट जो है किसमें होता है, गार्ड सेल्स में। ओके, तो इसमें कौन सा होता है, इसमें होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये देखो आप, ग्लूकोज बनेगा तो इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी इस सेल्स के मुताबिक, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो आसपास में सेल्स होंगे ना, इनमें ज्यादा से ज्यादा एक दो क्लोरोप्लास्ट होंगे, पर इसमें कितने, इसमें तो इतने ज्यादा हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, इसकी कम हो गई, तो अब इसमें क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, इसमें लोअर कंसंट्रेशन है, एलो लिखते हैं, LOC लिखते, लोअर कंसंट्रेशन, LC लिख देते हैं, लोअर कंसंट्रेशन, इन सब में लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब ये हायर कंसंट्रेशन में जाएंगे, इसमें जाएंगे हायर कंसंट्रेशन में, अब हायर कंसंट्रेशन इसमें कैसे जाएंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के तो बारे में पता होगा आप सबको, उसको क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अब ये तो ऑस्मोसिस है कि लोअर से हायर कंसंट्रेशन में, ठीक है। जो हमारा ये आरओ होता है ना, जिससे हम पानी मतलब फिल्टर करते हैं, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, क्योंकि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आ रहा है, इसमें तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन जा रहा है ना, तो उसमें क्या होता है, देखो टैंक कितना बड़ा है, उससे ये छोटा सा फिल्टर में भर रहा है, तो हायर HC से LC में आ रहा है, तो रिवर्स होगा, और यहाँ से क्या LC से HC में जा रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ
water from leaf in form of water vapor through stomata is called transpiration. अब इस stomata के थ्रू जो लीफ से वाटर निकलता है वेपर के फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में वाटर ड्रॉपलेट है, इसे क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब मैं आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में एक पैराग्राफ बताती हूँ, मैंने खुद लिखा है। ठीक है, एज इन अ डे, जैसे दिन के समय सनलाइट इज अवेलेबल, दिन के समय सन होता है हमारे पास, तो और रात को नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस जो है वो डे टाइम में होते हैं। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट वो मोर इन द स्टोमेटा than any other cell as compared to the guard cell, as the guard cell, जो guard cell है सबसे ज़्यादा modified होता है, सबसे ज़्यादा modified जो cell होता है ना हमारे plants का, वो कौन सा होता है? guard cell। ठीक है, guard cell। guard cell सबसे ज़्यादा मॉडिफाइड सेल होता है। ओके, which is because it does more photosynthesis, इसमें ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा ट्रैप करेगा, ज़्यादा करेगा, and through this more glucose is made, और इसकी वजह से क्या होता है? तो ग्लूकोज बनता है। तो कंसंट्रेशन जो है गार्ड सेल की वो ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर सेल्स, एज अदर सेल्स हैव लोअर कंसंट्रेशन। अब जो आसपास के इसके सेल्स थे इनका लोअर कंसंट्रेशन होती है ना, सो द प्रोसेस गोज फ्रॉम लोअर टू हायर, लोअर से हायर में गया। मैंने आपको जो बताया मैं वापस समझा रही हूँ बस पैराग्राफ के फॉर्म में। ऑफ सॉल्यूशन to higher concentration of solution as the solvent of the lower cell which has lower concentration move to the cell of higher concentration। क्योंकि concentration जो है उसमें solvent क्या होता है? water, जिसमें mix होता है, तो उसका solvent जो है जिसमें lower concentration है वो higher concentration की तरफ जा रहा है guard cell, तो guard cells क्या हो जाता है? अभी तो ये बंद था, अभी ये ऐसा बंद था, ये बंद है, पर जैसे ही इसमें इसका सॉल्वेंट गया ये फूल जाता है, फिर ये ऐसा बन जाता है, इसकी मेम्ब्रेन खुल जाती है। अब देखो कोई गुब्बारा है, पहले वो बंद तो ठीक है, उसमें भर दोगे तो वो ऐसे फूल नहीं जाएगा। अब देखो ये ऐसे है, अब इसमें तुमने कुछ भर दिया तो ये ऐसे है, ये चीज़ तो ये और ऐसे नहीं हो जाएगी, खुल नहीं जाएगी ये चीज़, और तो वैसे इसमें होता है। और ये बेंड हो जाता है क्योंकि कर्व में तो होती है, तो ये बेंड हो जाता है ऐसे, जिसकी वजह से द पोर कॉन स्टोमेटा ओपन्स, जिसकी वजह से स्टोमेटा नाम का पोर खुल जाता है। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं वो अपना जो फूड है जैसे ग्लूकोज है या जिस स्टार्च को वो स्टोर करते हैं, वो कहाँ करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट में। अपने 9th में पढ़ा हुआ है ल्यूकोप्लास्ट, है ना। सो इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज ग्लूकोज ट्रेवल्स फ्रॉम द प्लांट्स टू अदर प्लांट्स, हमने पढ़ा है। वन पार्टिकल ऑफ ग्लूकोज एंड फैक्टोज मेक सुक्रोज। फैक्टोज तो आपको नहीं पता होगा, तो ग्लूकोज और फैक्टोज दो कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट है जिससे मिलकर क्या बनता है? सुक्रोज। गॉट इट? तो आज के लिए बस इतना ही था, एंड इसके आगे का हम बाद में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मतलब आज के लिए इतना ही। I hope you like this video, so kindly like, subscribe and share my channel,
And if you like the video, please like it, and if you don't like, please unlike it. That's up to you. So thank you and have a nice day. Keep watching, keep studying, be motivated.